नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 12 जनवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताजा और जरूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बिहार में फिर गूंजेगी फैक्ट्रियों की आवाज, बंद कारखाने फिर होंगे चालू, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। पूर्णिया जीएमसीएच की अव्यवस्था पर सांसद पप्पू यादव का अल्टीमेट, बंद पड़ी लिफ्ट देख ठेकेदार पर भड़के, बोले व्यवस्था नहीं सुधरी तो कार्रवाई तय है। बिहार की राजधानी पटना में कोहरे के बीच आपस में टकराई कई गाड़ियां, बैंक में नौकरी ज्वाइन करने जा रहे एयरफोर्स के रिटायर्ड कर्मचारी सहित 2 की गई जान। कटिहार में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू, सांसद तारिक अनवर ने रखा उपवास, जी राम जी कानून वापसी की मांग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में कट्टे की फैक्ट्री बेनकाब, 3 हथियार तस्कर धराए, सरगना फरार। आईपीएस कांतेश मिश्रा ने संभाला मुजफ्फरपुर के एसएसपी की कमान, अपराधियों को दिया सख्त संदेश, आनंद सिंह के घर से बरामद किया था AK-47। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया पटना के ऐतिहासिक गोलघर का जायजा, गोलघर आम लोगों के लिए है अस्थायी रूप से बंद। बिहार के गया जिला में मनरेगा में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस का संग्राम, समार नाले पर सामूहिक उपवास कर केंद्र सरकार को घेरा। रक्सौल में बड़े कारोबारी के 16 ठिकानों पर आईटी रेड, ज्वेलरी शोरूम के अल्ट्रासाउंड सेंटर तक खंगाले। बिहार में कड़ाके की ठंड का कहर, कई जिले में 14 जनवरी तो कई जिले में 13 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, सभी जिले के डीएमओ का नया आदेश जारी। मछली उत्पादन में बिहार ने रचा नया इतिहास, 10 साल में दोगुनी हुई पैदावार, चौथे नंबर पर जमाया कब्जा बिहार। कांग्रेस सरकारी योजनाओं को लेकर डर फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है, बोले चिराग पासवान। पटना के बैरिया बस स्टैंड का होगा कायाकल्प, 5 एकड़ जमीन मिलते ही बदल जाएगी तस्वीर। बिहार के वैशाली जिला में तेल गोदाम में भीषण आग, हादसे में बाप बेटी की गई जान, सृजन घोटाले की फाइल खुली। नए लुक में चमकेगा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विश्व स्तरीय रूफिंग से लेकर सिंथेटिक ट्रैक तक होगा बड़ा बदलाव। किशनगंज में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान, गांधी घाट पर 1 दिवसीय उपवास और विरोध प्रदर्शन। किशनगंज के नए एसपी संतोष कुमार ने संभाला पदभार, पूर्व पुलिस अधीक्षक सागर कुमार पटना ट्रैफिक एसपी बने, कानून व्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य। किशनगंज में जेडीयू नेता ने सड़क चौड़ीकरण की मांग की, 25,000 लोगों का है उस सड़क से आना जाना, मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दिया आश्वासन। पूर्णिया में ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गलत काम करने का मामला, अगवा कर 25 किलोमीटर दूर ले गए, शराब पिलाकर 6 बदमाशों ने की हैवानियत। कटिहार में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नाराज सदस्यों को मनाया, नई कार्यकारिणी का होगा गठन। अररिया में शीतलहर को देखते हुए क्लास 5 तक के स्कूल बंद, जिला पदाधिकारी ने 13 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित की। अररिया में बस स्टैंड के पास ई रिक्शा चोरी, फर्नीचर दुकान के बाहर किया था पार्क, ड्राइवर ने दर्ज कराई शिकायत। तेजस्वी यादव के विधानसभा राघोपुर में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग, कट्टा और कारतूस के साथ 9 युवक गिरफ्तार। नीतीश कुमार सरकार की नई पॉलिसी, सड़कों का होगा इलाज, गड्ढों की जानकारी देने पर मिलेगा नकद इनाम। जी आपको बता दें कि बिहार में जर्जर और गड्ढों से बड़ी सड़कें लंबे समय से आम लोगों की परेशानी बनी हुई है, लेकिन अब इस समस्या से राहत की उम्मीद जगी है। नीतीश सरकार सड़क सुधार को लेकर एक नई और अनोखी पहल की तैयारी कर रही है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने संकेत दिए हैं कि बिहार में सड़कों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए इंसानों जैसी व्यवस्था बनाई जाएगी। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार अब सड़कों के स्वास्थ्य को लेकर एक ठोस नीति बनाने जा रही है। जिस तरह इंसान की सेहत के लिए हेल्थ पॉलिसी होती है, उसी तर्ज पर सड़कों की निगरानी और देखरेख होगी और रोड में गड्ढों के बारे में बताने वालों को 5,000 तक इनाम दिया जाएगा।
तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री बनेंगी दूसरी राबी। लैंड फॉर जॉब मामले में जेल जाने की चर्चा के बीच अटकलें तेज। जी आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से इतिहास दोहराने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। हाल ही में आरोप तय होने के बाद अब यह चर्चा जोरों पर है कि यदि तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ता है तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की कमान किसके हाथ में होगी। इस बीच सबसे बड़ा नाम तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव का उभर कर सामने आ रही है। वीडियो रिपोर्ट के अनुसार साल 1997 में जब चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा था, तब उन्होंने अपनी सूझबूझ से सबको चौंका दिया था। किसी अन्य नेता को सत्ता सौंपने के बजाय उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। अब ठीक वैसी ही स्थिति तेजस्वी यादव के सामने खड़ी दिख रही है। पूर्णिया जिला में नशा के खिलाफ निकली रैली। एसपी ने कहा, समाज परिवार को सोचने की जरूरत, नशे के कारण नई पीढ़ी प्रभावित। जी आपको बता दें कि पूर्णिया में नशे से दूर रखने और समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से एंटी ड्रग अवेयरनेस रैली निकाली गई। रैली पूर्णिया पुलिस की पहल पर सभी सामाजिक संगठनों की मदद से निकली। नेतृत्व एसपी स्वीटी सरावत ने किया। इन्होंने कहा कि समाज परिवार को सोचने की जरूरत है, नशे के कारण नई पीढ़ियां प्रभावित हो रही है। बिहार में किसान के बेटे का कमाल, वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का मनवाया लूहा। जी आपको बता दें कि अनुमंडल मुख्यालय मंझौल के एक साधारण किसान परिवार से निकलकर गोविंद कुमार ने वॉलीबॉल के राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। किसान अजय कुमार के पुत्र गोविंद ने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर न सिर्फ अपने गाँव बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। वर्तमान में गोविंद कुमार स्नातक प्रथम सत्र का छात्र है। वर्ष 2021 में उसने पहली बार 43वीं सब जूनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी पहचान बनाई है। इसके बाद वह लगातार 2022, 2023 और 2024 में नेशनल गेम्स में बिहार का प्रतिनिधित्व करता आ रहा है। बिहार के मधुबनी जिले में एटीएम काटकर नकदी चोरी करने वाले गिरोह को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राजनगर इलाके में हुई एक बड़ी एटीएम चोरी की घटना के बाद पुलिस जांच में पता चला है कि उत्तर बिहार में हो रही इस तरह की वारदातों की योजना हरियाणा के मेवात जिले से बनाई जा रही थी। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जिन 2 लोगों को पकड़ा है वो हाजर खान और उसका पुत्र शहाजत है। पूछताछ के दौरान दोनों ने स्वीकार किया है कि वे एटीएम काटने वाले संगठित गिरोह का हिस्सा है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का मुख्य सरगना हाजर खान का दूसरा बेटा मोहम्मद जुनेद है, जो पूरे ऑपरेशन की योजना बनाता था। इस वारदात में कुल 5 लोग शामिल थे। बिहार के वैशाली में किराना गोदाम में लगे भीषण आग, सीसीटीवी में कैद हुई आरोपी की साजिश, 10 लाख का नुकसान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी चौक सिनेमा रोड पर शनिवार को देर रात एक किराना दुकान के गोदाम में भीषण आग लगने से हरकंप मच गया। इस आगजनी की घटना में गोदाम में रखा करीब 10 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया है, जिसके बाद आग लगने की ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पुराने ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। बैंक दे रहा है 2 लाख रुपए, जाने क्यों और कैसे। जी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI अपने पुराने खाता धारकों को 2 लाख रुपए दे रहा है। असल में यह बात SBI की रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट सुविधा से जुड़ी है। इस सुविधा के तहत पात्र ग्राहकों को केवल 2 लाख ही नहीं बल्कि उनकी योग्यता के अनुसार 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। SBI ने अपने चुनिंदा सैलरी अकाउंट ग्राहकों के लिए एक खास डिजिटल लोन सुविधा शुरू की है। इस ऑफर के तहत ग्राहक योनो ऐप के जरिए बिना किसी कागजी कार्रवाई के तुरंत पर्सनल लोन ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और लोन की रकम सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाती है। लालू यादव की बिहार एंट्री से बदला पटना का सियासी मौसम, समर्थकों में उबाल। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल राजद के सुप्रीमो और बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं। उनके पटना आगमन के साथ ही सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ समय से दिल्ली में थे, जहां वे इलाज और निजी कारणों से रह रहे थे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते वे लंबे समय तक बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन अब उनके पटना
लौटने को पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। राजद नेताओं का कहना है कि लालू यादव का अनुभव और मार्गदर्शन पार्टी के लिए आज भी सबसे बड़ी ताकत है। पटना पहुंचने के बाद लालू यादव सीधे अपने आवास पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राजद के कई वरिष्ठ नेता और विधायक उनसे मुलाकात करने पहुंचे। पार्टी सूत्रों के अनुसार लालू यादव आगामी राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की स्थिति और राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं। खासकर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी सक्रियता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की थी। इसको लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार तो खुद एक रत्न है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रत्न तो है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब कौन सा रत्न उनको मिलना चाहिए ये तो हम नहीं बता सकते। आखिर एक बीमार आदमी बिहार के 20 साल से मुख्यमंत्री है तो वो रत्न लायक तो है ही। अब उनको कौन सा रत्न मिलेगा इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। बिहार के आरा में ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोना एक परिवार के लिए काल बन गया। जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण 12 वर्षीय बालक की जान चली गई, जबकि उसके माता पिता और बहन गंभीर रूप से बीमार है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में रविवार की रात एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय बालक की जान चली गई, जबकि उसके माता पिता और छोटी बहन गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के छोटकी सिंही गाँव की है, जहाँ ठंड से बचाव के लिए बंद कमरे में जलाई गई अंगीठी से निकले जहरीले धुएं ने पूरे परिवार को अपने चपेट में ले लिया। बिहार ने मछली उत्पादन के क्षेत्र में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए देश में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 9 लाख टन से ज्यादा उत्पादन के साथ देश में चौथे स्थान पर आ गया है, जो पिछले 10 सालों में लगभग 2 गुना है। और अब राज्य आत्मनिर्भर होकर दूसरे राज्यों को मछली सप्लाई कर रहा है, जिसका श्रेय कृषि रोड मैप और आधुनिक तकनीकों को जाता है, जैसे कि बायोफ्लॉक और ड्रोन तकनीक का उपयोग। मीठे पानी के मछली उत्पादन में बिहार अब देश में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2013-14 में बिहार मछली उत्पादन के मामले में देश में 90वें स्थान पर था। अब 2026 में वे चौथे स्थान पर आ गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करीब 1 महीने से अधिक समय बाद बिहार लौटे हैं। रविवार को पटना पहुंचते ही उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वे पूरी तरह सक्रिय राजनीति में लौट चुके हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव पुराने आक्रामक अंदाज में नजर आए और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को लेकर कई अहम बातें कही। तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हालिया चुनाव में लोकतंत्र में लोक की हार हुई और तंत्र की जीत हुई। उनका आरोप था कि जनतंत्र को धनतंत्र और मशीन तंत्र में बदल दिया गया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि चुनाव जीतने के लिए साजिश और छल कपट का सहारा लिया गया, जिससे नई सरकार का गठन हुआ। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि वे मौजूदा सरकार को 100 दिन का समय देंगे। इस दौरान वे सरकार के फैसलों और नीतियों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह देखा जाएगा कि सरकार अपने वादों पर कितनी खड़ी उतरती है, खासकर माताओं, बहनों और युवाओं के लिए किए गए ऐलान को लेकर। बिहार को आधा दर्जन नई ट्रेनों की सौगात, रेल यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां, आपको बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत 17 और 18 जनवरी को उत्तर भारत को दक्षिण भारत और मुंबई से जोड़ने वाली 6 नई साप्ताहिक ट्रेनों का लोकार्पण किया जाएगा। इन सभी ट्रेनों का ठहराव बारसोई जंक्शन पर होगा, जिससे क्षेत्रवासियों में उत्साह है। नई ट्रेनों से विशेषकर दक्षिण भारत के बेंगलुरु, कन्याकुमारी और मुंबई की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने 8 जनवरी को इस संबंध में आधिकारिक सूचना पत्र जारी किया। अब तक इन मार्गों पर ट्रेनों की कमी और टिकट उपलब्धता यात्रियों के लिए बड़ी समस्या रही थी। भाजपा नेता पिंटू यादव ने कहा कि बारसोई में साप्ताहिक ट्रेनों का ठहराव मिलने से न केवल बारसोई बल्कि आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। पटना के गोलघर देखने पहुंचे नीतीश कुमार, इतिहास की कहानियां बयां करती है ये इमारत। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना के ऐतिहासिक गोलघर का भ्रमण कर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ जेडीयू के वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद थे। नीतीश कुमार का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब गोलघर आम लोगों के लिए अस्थायी रूप से बंद है। संरक्षण कार्य और संरचना की मरम्मत के चलते पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगी हुई है। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने गोलघर परिसर पार्क, गोलघर के स्ट्रक्चर की स्थिति, लाइट एवं साउंड एवं लेजर शो आदि का जायजा लिया।
बिहार पुलिस में अब अनुकंपा पर नौकरी नए तरीके से होगी। गृह विभाग ने इसको लेकर नया प्लान बनाया है। दरअसल बिहार पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है, यानी नौकरी जो होगी वो ऑनलाइन तरीके से होगी। पत्र में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। इसके अलावा पोर्टल पर पारिवारिक सूची, अनियोजन प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र भी PDF फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे। आवेदन की पूरी प्रक्रिया की निगरानी पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी, जिससे आवेदकों को अपने मामले की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी। गृह विभाग के अनुसार इस ऑनलाइन प्रणाली से अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निष्पादन तय समय सीमा के भीतर किया जा सकेगा। इससे न सिर्फ प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि आश्रितों को दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार चुनाव प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने फर्जी मतदाताओं और दोबारा मतदान की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्येक बूथ पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे मतदान के समय मतदाताओं की पहचान मशीन के जरिए किया जा सकेगा। इसके साथ ही सभी बूथों पर पहले से अनिवार्य CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, ताकि पूरी मतदान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी जा सके। सरकार का मानना है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के इस्तेमाल से डुप्लीकेट वोटिंग और फर्जी पहचान के जरिए मतदान की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही कोई मतदाता वोट डालने पहुंचेंगे, उसकी पहचान सिस्टम में दर्ज डेटा से मिलाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति दोबारा मतदान करने का प्रयास करेगा या फर्जी पहचान के साथ वोट डालने पहुंचेगा, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देगा। इससे न सिर्फ चुनाव की निष्पक्षता बढ़ेगी, बल्कि मतदाताओं का भरोसा भी मजबूत होगा। बिहार के 6 सांसदों ने सांसद निधि फंड का 1 रुपया भी नहीं किया खर्च, एक भी विकास योजना की सिफारिश नहीं की। जी आपको बता दें कि बिहार के 6 लोकसभा सांसदों को लेकर एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के तहत इन सांसदों ने अब तक न तो 1 भी रुपये की राशि खर्च की है और न ही किसी विकास कार्य की सिफारिश की है। यह जानकारी MPLADS पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सामने आई है, जो 6 जनवरी 2026 तक अपडेट है। MPLADS रिपोर्ट के अनुसार जिन सांसदों के खाते में शून्य खर्च दर्ज हैं, उनमें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सूची में पाटलिपुत्र से राजद सांसद मीसा भारती, मुंगेर से जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, समस्तीपुर से LJP रामविलास की संभावी चौधरी, सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, पश्चिम चंपारण से भाजपा सांसद संजय जायसवाल और नवादा से भाजपा सांसद विवेक ठाकुर का नाम शामिल है। MPLADS योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य जन उपयोगी कार्यों के लिए हर साल तय राशि की सिफारिश करने का अधिकार होता है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के अनुसार तेजी से विकास कार्य कराना है। ऐसे में कई सांसदों द्वारा अब तक कोई भी सिफारिश नहीं किया जाना सवाल खड़े कर रहा है। खरमास के बाद यात्रा पर निकलेंगे बिहार की चिराग पासवान। LGPR में होंगे बड़े बदलाव, 15 को होगा दही चूड़ा भोज। जी आपको बता दें कि जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खरमास के बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। उनकी इस यात्रा का नाम होगा आभार यात्रा, जिसमें वे विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर, लोकसभा चुनाव 2025 में सभी 5 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद देंगे। पार्टी स्तर पर इसकी रूपरेखा फाइनल की जा रही है। चिराग पासवान ने पार्टी में बड़े बदलाव की ओर इशारा किया है। पटना में प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि महीने के अंत तक पार्टी की राष्ट्रीय समिति में बदलाव होगा। बिहार में भी संगठनिक स्तर पर बदलाव होने वाले हैं। अब पार्टी के विधायकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि खरमास के बाद आभार यात्रा पर निकलेंगे। इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 15 जनवरी को पार्टी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन भी किया जाएगा। बिहार में अपार आईडी को लेकर चिंता, 85 लाख छात्र छात्राओं की नहीं बनी अपार आईडी, CBSE बोर्ड ने किया है अनिवार्य। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में स्कूली छात्रों के अपार आईडी को लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। करोड़ों बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए इस आईडी को अहम माना जा रहा है, लेकिन राज्य में इसका निर्माण बेहद धीमी गति से हो रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक लाखों छात्रों के अपार आईडी नहीं बन पाई है। इस बीच CBSE द्वारा अपार आईडी को अनिवार्य किए जाने से बिहार के छात्रों और स्कूलों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। सड़क पर गड्ढा बताने वाले को मिलेगा इनाम।
किशनगंज में पथ निर्माण मंत्री ने 15 फरवरी से नई योजना लागू करने की घोषणा की। जी हां, आपको बता दें कि किशनगंज में उद्योग सह पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने घोषणा की है कि राज्य की सड़कों पर अब गड्ढे नहीं दिखेंगे। सरकार 15 फरवरी तक गड्ढा बताओ इनाम पाओ एक नई योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत गड्ढे की जानकारी देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत चौक चौराहों पर रोड एम्बुलेंस का नंबर लगाया जाएगा। गड्ढे की सूचना मिलने के 72 घंटे के भीतर रोड एम्बुलेंस द्वारा उसकी मरम्मत की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि ये योजना पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने यह भी बताया कि 10% से अधिक बिलो टेंडर की प्रवृत्ति को समाप्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त बिहार में 5 सुपर हाईवे के निर्माण की योजना है, जिसके लिए एक टीम मुंबई और उत्तर प्रदेश भेजी गई है। बिहार के कटिहार में भीषण अग्निकांड, 2 घर जले, चूल्हे की चिंगारी से लगी आग, बेटी की शादी के लिए जमा नगद जेवर जले। जी हां, आपको बता दें कि कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर भीषण अग्निकांड में 2 घर जलकर राख हो गए। यह घटना समेली प्रखंड के मुरादपुर पंचायत के नवाबगंज स्कूल टोला वार्ड संख्या 10 में हुई। आग चूल्हे की चिंगारी से भड़की, जिससे लाखों रुपए का सामान, नकदी और जेवरात जल गए। राजा राम मंडल के बेटा रंजीत कुमार और मिथिलेश कुमार के घर आग की चपेट में आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस अग्निकांड में घरों में रखे रुपये, गहने, अनाज, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और दैनिक उपयोग की अन्य सभी सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई। अररिया जिला में बिजली बिल अपडेट के नाम पर ठगी, जूनियर इंजीनियर बनकर खातों से 1,22,000 रुपए उड़ाए। जी हां, आपको बता दें कि अररिया में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला अररिया नगर के शिवपुरी वार्ड नंबर 9 का है, जहां रहने वाले रामविलास जहां साइबर ठगों के जाल में फंसकर 1,22,000 रुपए गवा बैठे। ठगों ने खुद को बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर बताकर पहले विश्वास जीता और फिर उनके मोबाइल को हैक कर 2 बैंक खातों से बड़ी रकम निकाल ली। पीड़ित ने मामले को लेकर अररिया साइबर थाने में लिखित आवेदन देकर ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। खेसारी लाल यादव को ड्राइवर रखना चाहते हैं मनोज तिवारी। निरहुआ ने साधा निशाना, रवि, पवन, दिनेश चला चुके हैं सुपरस्टार की गाड़ी। जी हां, आपको बता दें कि कपिल शर्मा कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के 4थे सीजन का आगाज हो चुका है और काउंच पर नए नए गेस्ट को देखा जा रहा है। हाल ही में शो में सांसद मनोज तिवारी, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव और पवन सिंह को देखा गया। शो में तीनों को खूब मस्ती करते हुए देखा गया है, लेकिन निरहुआ के नाम लेकर खेसारी पर निशाना साधा। शो में मनोज तिवारी के ड्राइवर को लेकर बात हो रही थी। कपिल शर्मा मनोज तिवारी से ऑडियंस द्वारा भेजे गए सवाल करते हैं और पूछते हैं कि एक फैन का कहना है कि आपका ड्राइवर रैली में गाड़ी को गलत दिशा में ले जा रहा था, इससे अच्छा आप हमें ड्राइवर रख लीजिए। इसका जवाब सुनकर मनोज तिवारी हाथ जोड़ने लगते हैं, लेकिन निरहुआ कहते हैं कि अगर नाम खेसारी होता तो शायद इसके बारे में सोचा जाता। ये सुनकर पवन सिंह भी जोरदार तरीके से हंसते हैं। दरअसल शो में दिनेश लाल सिंह यादव ने खुलासा किया था कि मनोज तिवारी सिर्फ सुपरस्टार को ड्राइवर की नौकरी देते हैं। उनके पहले ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का पवन था और जो अब है उसका नाम दिनेश है। यह सुनकर सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते, लेकिन मनोज तिवारी कहते हैं कि यह सिर्फ इत्तेफाक है और अब तो दिनेश भी नौकरी छोड़कर भाग गया है। भारत रेलवे ने उत्तर बिहार की एक सबसे अहम ट्रेन का किराया कम कर दिया है। किराए में यह कमी अलग अलग श्रेणियों में 20 से 75 रुपए तक है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर बिहार को दिल्ली से जोड़ने वाली एक सबसे अहम रेलगाड़ी की। इस रेलगाड़ी की शुरुआत 50 साल से अधिक समय पहले हुई थी। इस ट्रेन को देश की आजादी के 25 साल पूरे होने के अवसर पर शुरू किया गया था। शुरुआत में इसका नाम जयंती जनता एक्सप्रेस था। इसे सबसे पहले 31 अक्टूबर 1973 को शुरू किया गया था। शुरुआत में यह ट्रेन बिहार के समस्तीपुर से नई दिल्ली के बीच चलाई गई। शुरुआती दौर में यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन चलती थी। बाद में इस रेलगाड़ी के नाम बदलकर वैशाली एक्सप्रेस कर दिया गया और यह ट्रेन बरौनी से नई दिल्ली के बीच हर रोज चलने लगी है। 3 कोबरा सांप के साथ इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचा मरीज, भागने लगे डॉक्टर के साथ बीमार, ट्रामा सेंटर से लेकर ओपीडी तक अफरा तफरी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में शनिवार को सदर अस्पताल उस वक्त दहशत के साए में आ गया जब एक युवक इलाज कराने के लिए 3 विशाल कोबरा सांप लेकर अस्पताल पहुंच गया। नजारा ऐसा था कि ट्रामा सेंटर से लेकर ओपीडी तक अफरा तफरी मच गई। सांप देखते ही मरीज, उनके परिजन ही नहीं बल्कि डॉक्टर और अस्पताल कर्मी भी डर के मारे इधर उधर भागने लगे।
घटना सासाराम सदर अस्पताल का है। बताया जा रहा है कि युवक का नाम गौतम है, जिसे एक विषैला सांप ने डस लिया था। घबराहट में वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा, लेकिन हैरानी तब हुई जब उसके हाथ में पकड़ी बोरी से एक एक कर 3 बड़े बड़े कोबरा सांप बाहर निकाले गए। करीब 10 फीट लंबे इन जहरीले कोबरा को देखते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। कुछ लोग डर के मारे जमीन पर बैठ गए तो कुछ जान बचाकर बाहर की ओर दौड़ पड़े।